देखेंगे अब ये हमारा बीएससी लेवल का है ये क्वेश्चन बने 0 से लेके पाई sin टू दी पावर 4x dx, 0 से लेके पाई sin टू दी पावर 6x dx, 0 से लेके पाई sin टू दी पावर 8x dx। ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो सब ये आपकी इवन पावर है, 4 है, 6 है, 8 है। ये साइन पर पावर कैसी है? सम। इवन इंटीजर है, ये पूर्णांक है, ये 4, 6, 8 ऐसे चल रहा है ये। और ओड भी होता है, ओड इंटीजर, पावर पे ओड लगा हो, विषम। तो इसके लिए क्या करते हैं, आपके फॉर्मूले हैं ये, तो आप इसे कर सकते हैं। ये इसके लिए 0 to π/2, 0 to π/2 sin टू दी पावर nx dx, जहाँ n सम है। तो सम के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, जो आपकी n पावर है उससे एक कम अपॉन n, इससे एक कम आता है अपॉन m, इससे 2 कम कर दो तो n-3 हो जाएगा, फिर 2 कम कर दो तो n-5 हो जाएगा, इससे 2 कम कर दो तो n-2 हो जाएगा, इससे 2 कम कर दो तो n-4 हो जाएगा। ये आता चला जाएगा। अगर ऊपर आपका ये सम है तो ऊपर भी सम आएंगे, नीचे सम आएंगे। तो आपका ये ऊपर 5 है, 3 है, 1 है, नीचे 6 है, 4 है, 2 है और π/2। अगर इफ़ n विषम, जिसे ओड कहेंगे, ये ओड इंटीजर है, 0 to π/2 साइन है, sin टू दी पावर nx dx है, तो क्या करेंगे, लगेगा वैसा ही थोड़ा, n-1 अपॉन n इंटू n-3 अपॉन n-2 इंटू n-5 अपॉन n-4 डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पर ऊपर विषम है तो यहाँ सम आ जाएंगे, 6, 4, 1। तो ये आ गया 1 नहीं, यहाँ पर 2 आएगा। क्यों? कि 6 से 2 कम है और 6 से ये 2 कम, 7 से ये 2 कम और 5 से ये 2 कम, ऐसे आएगा। ऊपर सम आएगा, विषम है तो ऊपर सम 6, 4, 2, नीचे विषम आएगा, 6 से नीचे एक ज़्यादा है, क्योंकि n ऊपर एक कम है, नीचे एक ज़्यादा है, n ऊपर एक कम है, नीचे एक ज़्यादा है, ये चलता है। सम में से एक कम करोगे तो विषम बन जाएगा, और नीचे आपका समय n तो सम आ जाएगा। n यदि विषम है, यहाँ n विषम, तो यहाँ विषम चलने लगेगा। यह आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब इसी के आधार पर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 0 to π sin टू दी पावर 4x dx, 4 है, 6 है, 8 है, ये सम है पावर। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला तो 0 to π/2 वाला होता है, ये 0 to π/2 वाला, ये 0 to π है। तो एक प्रॉपर्टी होती है, अपर लिमिट को, ये अपर लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट को आधा करो तो इंटीग्रल ट्वाइस हो जाता है, अपर लिमिट को आधा करो तो इंटीग्रल ट्वाइस हो जाता है, और ये ऐसे ही बिल्कुल सेम लिख देंगे। अब आपका 0 to π/2 बन चुका है, 0 to π/2 बन चुका है, और ट्वाइस तो ये आगे चलते चले जाएंगे। अब sin टू दी पावर 4x dx आपका ये सम है, सम है इवन। तो क्या करते हैं, n-1, n में से एक कम कर देते हैं, तो इसमें से एक कम कर दो तो 3 बचा, और नीचे पूरा रख देते हैं, ये पूरा रख दो नीचे। ऊपर तो n से 1 कम करो, n से 1 कम कर दो तो 3 हो गया, और नीचे फुल रख दो, फुल रख दिया। अब इससे 2 कम कर दो, इससे भी 2 कम कर दो, इससे 2 कम करेंगे तो 1 रह जाएगा, इससे 2 कम करेंगे 2 रह जाएगा। पीछे जब ही 1/2 आ जाए, ये 1/2, पीछे π/2 और लिख दो, π/2 आ गया। बस 2 से 2 डिवाइडेशन कर दो, मल्टीप्लाई करके ये आ गया। ऐसे ही 0 to π sin 6x dx है। तो पहले हम 0 से लेके π/2 बनाएंगे ये लिमिट। ये एक प्रॉपर्टी होती है इंटर में,
जीरो से ले अपर को आधा करो तो इंटीग्रल दोगुना हो जाता है, अपर को आधा करो तो इंटीग्रल दोगुना हो जाता है। और साइन पे पावर 6x dx है, ये पावर आपकी इवन है। इवन के लिए आपका ये फॉर्मूला हो जाता है, इसे आप याद कर लो। ये कंपटीशन में बहुत जल्दी से क्वेश्चन कर दिए जाते हैं। तो क्या करेंगे, आपका ये तो पहले प्रॉपर्टी हमने एक लगा दी कि अपर को आधा किया, इंटीग्रल दोगुना कर दिया। फिर हमने देखा कि ये सम है तो क्या करेंगे, इससे एक कम कर देंगे, चाहे आपका ये हो या ये हो, वो पहला पद वही होगा, सेकंड पद ऐसा ही आता चला जाएगा। इसमें पीछे इंटू 1 आ जाता है, ये पीछे इंटू 1। सम हो तो π/2 आता है, विषम हो तो 1 आता है। तो आप देखेंगे अभी तो ये सम चल रहा है, विषम का आप अपने आप कर लेना इसी टाइप से। तो क्या लिखेंगे, ये 2 तो ये लिख दिए, इससे एक कम करेंगे 5, और नीचे बिल्कुल कम नहीं होता है, ये 6 आ गया। इससे 2 कम कर दो 3, इससे 2 कम कर दो 4, इससे 2 कम कर दो 1, इससे 2 कम कर दो 2, और पीछे 1/2 आ गया। तो आपका क्या कर देंगे, यहाँ पर π/2 कर देंगे, पीछे 1/2 आ जाए तो इंटू π/2 हो जाता है। ये मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। ऐसे 8 का हो जाएगा। 8 का आप करना चाहें तो कैसे होगा, क्वेश्चन है आपका थर्ड, इंटीग्रल 0 to π sin to the power 8x dx। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, अपर को आधा करेंगे तो इंटीग्रल दोगुना हो जाएगा। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, इंटीग्रल ट्वाइस कर दो और 0 to π/2, और यहाँ पे लिख देंगे sin to the power 8x dx, ये लिख दिया। अब आपकी ये इवन पावर है, इवन पावर में पीछे π/2 आता है, 1/2 के पीछे लास्ट π/2 आता है। और ओड हो पावर तो पीछे 2/3 के बाद 1 आता है, ये याद कर लो। तो क्या करेंगे, 2 तो यहीं छोड़ दो, इससे ऊपर एक कम कर देते हैं, देखो n से 1 कम कर दिया, इससे एक कम कर दो 7 हो गया, और नीचे बिल्कुल वही पावर रख दी जाती है। देखो वही पावर रख दी जाती है, ऊपर एक कम करके नीचे वही पावर है, देखो यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो नीचे वही पावर रखेंगे। अब आप इससे 2 कम कर दीजिए 5, नीचे भी 2 कम कर दीजिए 6, ऊपर भी 2 कम कर दीजिए 3, नीचे 2 कम कर दो 4, ऊपर 2 कम करो तो 1, नीचे 2 कम करो तो 2। जैसे ही पीछे 1/2 आ जाए तो π/2 और लगा देंगे और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे कर देते हैं।